हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्डेंस मेथड का कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, सॉल्व x³ - 12x - 8√2 = 0 बाय कार्डेंस मेथड। मतलब कार्डेंस मेथड के द्वारा ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। गिवन इक्वेशन भी x³ - 12x - 8√2 = 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हमारे पास मतलब कि ये इक्वेशन में हम लोगों का x² वाला टर्म नहीं है। अगर x² वाला टर्म रहेगा सो हम लोग उसे पहले एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन में हम लोग लाएंगे और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास तो वो है नहीं, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे लेट x = u + v और इन दोनों का क्यूबिक बोथ साइड मतलब क्यूबिक फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। एक और क्यूबिक इक्वेशन नया क्रिएट करेंगे। तो क्यूबिक बोथ साइड्स सो x³ = u + v का होल क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा x³ = u³ + v³ + 3u × v ब्रैकेट u + v। अब u + v = x माने हैं तो u³ + v³ + 3u × v × x हो जाएगा। x = तो हमारे पास एक नया इक्वेशन बन गया x³ - 3u × v × x - u³ + v³ = 0। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। तो हमारा एक u और v की वैल्यू निकलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो हमारे पास आ जाएगा -3u × v = -12। तो u × v = -12/-3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 12 4 टाइम्स कैंसिल। तो u × v = 4 आ गया और u³ × v³ आ जाएगा 4 का होल क्यूब। तो ये हमारा u³ और v³ का वैल्यू आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है माइनस ब्रैकेट u³ + v³ = ये इक्वेशन सेकंड का है इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में -8 × √2 इतना दिया हुआ है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो u³ + v³ = 8√2 आ गया। तो अब ये दो रूट हमारे पास आ गया, एक सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट्स। सो हम लोग यहाँ पे एक ऐसे लिख देंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन u³ एंड v³ फॉर्म, इसे अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे एंड बीटा। सो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा t² - अल्फ़ा + बीटा × t + अल्फ़ा × बीटा। ये हम लोगों का जब दो रूट हम लोगों के पास मिला हुआ हो तो हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है जो होता है t² - सम ऑफ टू रूट्स × t + प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट्स = 0। तो सम ऑफ टू रूट्स हम लोगों के पास ये है 8√2। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे t² - 8√2 × t + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 4 का होल क्यूब = 0। तो हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x = -b ± √(b² - 4ac/2a
2a, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। यहाँ x की जगह पे t है, t का स्क्वायर है, तो यहाँ पे t की वैल्यू इतने पे हम लोग पुट करेंगे, तो इसलिए t इक्वल टू माइनस b की जगह पे 8√2 है माइनस में, और ये प्लस का इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8√2 और प्लस माइनस रूट अंडर 8√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a इक्वल टू 1 है और इंटू c इक्वल टू 4 का होल क्यूब बटा 2 इंटू 1। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा t इक्वल टू 8√2 प्लस माइनस, और यहाँ माइनस 8√2 का होल स्क्वायर है, तो माइनस का होल स्क्वायर इवन है तो हम लोगों का पॉजिटिव आ जाएगा, और 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 होता है, और √2 इक्वल टू 2 होगा, और माइनस 4 इंटू 4 का होल क्यूब इक्वल टू 64 होता है, और बटा 2। अब हम इसमें से 64 का ये 8 का होल स्क्वायर है, तो 8 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8√2 प्लस माइनस 8 को बाहर निकालेंगे क्योंकि 64 का 8 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 64, तो इसे इस 8 का स्क्वायर बनाएंगे, इसे 8 का स्क्वायर, तो एक 8 हम लोगों का बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर, तो ये आ जाएगा अंदर में बच जाएगा 2 माइनस 4 बटा 2। अब यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो हम लोग इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा √2 प्लस माइनस, और 2 माइनस 4 है तो 4 में से 2 गया -2 और बटा 2। अब ये 2 से 4 टाइम्स 8 कट गया, तो t इक्वल टू आ जाएगा 4√2 प्लस माइनस रूट अंडर -2 है, तो -2 इक्वल टू यहाँ पे i का स्क्वायर इंटू 2 कर सकते हैं, और i का स्क्वायर तो ये रूट के बाहर आएगा, तो एक i हमारे पास आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4√2 प्लस माइनस i 4√2, ये हमारा t का वैल्यू आ गया। तो जब हमारे पास t की वैल्यू आ गई, तो अब हम लोग u और v की वैल्यू निकाल लेंगे। सो हम लोग u, इसलिए यू क्यू इक्वल टू, ये प्लस माइनस है तो पॉजिटिव वाला टर्म को हम u इक्वल टू मान लेंगे, तो u पे पावर q इक्वल टू 4√2 प्लस i 4√2 एंड v पे पावर q इक्वल टू 4√2 माइनस i 4√2, इतना हो जाएगा। अब हमारे पास हमको u और v की वैल्यू चाहिए, u पे पावर q की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर मतलब पावर में 1/3 इधर ले आएंगे इसका पावर, तो ये हमारा u इक्वल टू हो जाएगा 4√2 प्लस i 4√2 का होल पावर 1/3 हो जाएगा, और v में भी यही हो जाएगा, v इक्वल टू 4√2 माइनस i 4√2 इक्वल का होल पावर 1/3, तो ये बटा में 3 आ गया। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, और इसका होल पावर भी 1/3 है, तो हम लोगों का 3 टर्म चाहिए। तो हम इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे जो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट इक्वल टू हम लोग r cos थीटा मान लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू r sin थीटा मान लेंगे, और उसके बाद r और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट 4√2 इस 4√2 के बराबर r cos थीटा एंड 4√2 ये 4√2 के बराबर r sin थीटा। तो जब हम इतना मान लेंगे, तो इसे क्या करें, इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान लें, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग यहाँ लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को स्क्वायरिंग करना है और एडिंग करना है, तो हमारे पास आ जाएगा देन
देन आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ऐड भी कर लेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा जिसका वैल्यू 1 होता है। और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यह यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर तो इक्वल टू 16 और √2 का स्क्वायर तो 2, 16 दूना 32 होता है, 2 प्लस 32 तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये 1 हो गया तो यहाँ ये जुट जाएगा तो ये 64 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 8 का इसका रूट निकालेंगे 64 तो आर इक्वल टू ये स्क्वायर इधर भेज दिए तो रूट अंडर 64 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। और हम लोग ये जो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट माने हैं इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अगर डिवाइडिंग सेकंड एंड फर्स्ट तो आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू 4√2 बाई 4√2 और ये कट कर इक्वल टू 1 आ जाएगा और आर कैंसिल हो जाएगा और साइन बटा कॉस इक्वल टू tan थीटा होता है इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और 1 इक्वल टू हम लोगों का tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता है। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल गई और यहाँ पे आर की वैल्यू निकल गई। और हम लोग ये रियल नंबर और ये कांस्टेंट मतलब इमेजनरी नंबर के इक्वल टू इतना मान चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू हमारे पास जो है u प्लस वी दिया हुआ है। अब u प्लस वी की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 4√2 प्लस आई 4√2 का होल पावर 1/3 और v इक्वल टू है 4√2 माइनस आई 4√2 का होल पावर 1/3। इसे इक्वेशन थर्ड मानेंगे, सो हम लोग इसमें तो इसके बराबर आर कॉस थीटा और इसके बराबर आर साइन थीटा माने हैं तो और थीटा इक्वल टू सबकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो वी गेट एक्स इक्वल टू इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई इक्वल टू नहीं माने हैं तो आई सेम रहेगा और यहाँ आर साइन थीटा आ जाएगा का होल पावर 1/3 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा का होल पावर 1/3। अब आर सब में है तो आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आर कॉमन लेंगे तो आर पे पावर 1/3 आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर 1/3 प्लस मंथली ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है तो कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग डाल देंगे तो आर की वैल्यू हम लोगों के पास आया था 8 तो यहाँ 8 का होल पावर 1/3 हो जाएगा और इसे चेंज कर लेंगे कॉस 2n पाई प्लस थीटा और प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा ये हम लोगों का जनरल फार्मूला होता है और पूरे का पावर 1/3 और प्लस इधर भी वही हो जाएगा कॉस 2n पाई प्लस थीटा माइनस आई साइन 2n पाई
प्लस थीटा और सबका होल पावर 1/3। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक हम लोगों का फॉर्मूला होता है डी मोइवर्स थ्योरम से कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n होता है तो हम लोगों का डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है कि इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो फार्मूले के मुताबिक जो हम लोगों का पावर रहता है वो थीटा के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो x इक्वल टू हो जाएगा 8 पे पावर 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का है cos 2n पाई प्लस थीटा और इसके बटे में 3 आ जाएगा। ये कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है यहाँ 8 पे पावर 1/3 छूट गया है तो ये हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। तो डी मोइवर्स थ्योरम की हेल्प से ये जो हमारा पावर यहाँ पे अगर n रहता तो वो n थीटा के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता और यहाँ पे 1/3 है तो थीटा के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2n पाई प्लस थीटा बटा 3 हो जाएगा और साइन थीटा के एंगल में हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा बटा 3। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा बटा 3 और यहाँ पे प्लस 8 पे पावर 1/3 और इसमें क्या है, इसमें cos 2n पाई प्लस थीटा बटा 3 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और प्लस दोनों में ही वही फॉर्मूला लगता है, माइनस साइन 2n पाई प्लस थीटा बटा 3 ये हो जाएगा। अब ये 8/3 ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं और इसका पावर तोड़ देंगे तो ये 2 का होल क्यूब हो जाएगा, 2 का होल क्यूब और इसका पावर 1/3 और ये जो हम लोगों का टर्म है ये दोनों कॉमन ले लिए तो हम लोगों का जो टर्म है ये अंदर में बच जाएगा cos 2n पाई प्लस थीटा बटा 3 और प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा बटा 3 और ये प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस cos 2n पाई प्लस थीटा बटा 3 और ये माइनस है तो माइनस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा बटा 3। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इमेजनरी वाला टर्म है वो हम लोगों का कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ये और ये कट जाएगा और यहाँ पे ये पावर इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में ये जुट जाएगा तो 2 cos 2n पाई प्लस थीटा बटा 3। अब ये x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू अब हम लोग इसमें n की जगह पे क्या करेंगे, n की जगह पे हम लोग n इक्वल टू हमारा जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 मतलब अप टू n टर्म तक ये जाता है। तो हमें यहाँ पे x की 3 रूट्स चाहिए और ये एक रूट्स आ गई है तो हम लोग यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3। सो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 2 और एक बार n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 cos और n वाला टर्म 0 हो जाएगा तो थीटा बटा 3 आएगा। सेकेंड हमारा हो जाएगा 2 cos और n की जगह पे 1 तो 2 पाई प्लस थीटा बटा 3। फिर थर्ड टर्म हम लोग पुट करेंगे तो 1 पुट कर दिए तो इतना आया। अब 2 पुट करेंगे तो 2 cos और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 पाई प्लस थीटा बाई 3
और एक और टर्म अगर हम लोग निकाल लें तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 3 पुट करेंगे तो 6 पाई प्लस थीटा बाई 3, ये एंगल हो गया कॉस इक्वल टू मल्टीप्लाई में 2। तो ये ऐसे ही इन टर्म तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं π/4, तो हम लोग इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि r की वैल्यू तो हम लोग पुट कर दिए हैं। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू, और यहाँ पे 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पे पावर 2 कॉस, यहाँ थीटा की वैल्यू π/4 है, तो थीटा के जगह पे π/4 डालेंगे और बटा 3, ये आ गया। 2 पे पावर 2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और कॉस 2 पाई प्लस π/4 और बटा 3, और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2 कॉस 4 पाई प्लस पाई थीटा इक्वल टू π/4 और बटा 3, और थर्ड टर्म आ जाएगा 2 पे पावर 2 कॉस 6 पाई प्लस π/4 बटा 3। सो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो x इक्वल टू 2 पे पावर 2 और ये 4/3, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 4 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस π/12 हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा, इसे भी कैलकुलेट कर ले तो ये 4 हो जाएगा, और कॉस इसे एलसीएम लेंगे तो 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और प्लस 1 तो 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 पाई और बटा में ये 4 है इंटू 3, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 4 कॉस, और यहाँ पे 4 इंटू 4 16 और 16 और 1 17 हो जाएगा, तो यहाँ 17 पाई बटा 4 इंटू 3 हो जाएगा। ये हमारा टर्म आ गया। और फिर हो जाएगा ये चौथा टर्म 4 कॉस, इससे इसमें एलसीएम लेंगे, मतलब इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लिए तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो 25 बटा 4 इंटू 3। अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आ गया, इसलिए x इक्वल टू 4 कॉस π/12 कॉमा 4 कॉस 3 π/4 कॉमा 4 कॉस 17 π/12 और 4 कॉस 25 π/12, ये हमारा आंसर आ गया। 0 1 2 3 4 टाइम्स n इक्वल टू पुट किए तो इसलिए हम लोगों का 4 रूट्स आ गया, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 35x³ माइनस 18x² प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व बाय कार्डेंस मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन भी दिया हुआ है 35x³ माइनस 18x² प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x में टर्म है वो हम लोगों का, x³ में जो टर्म है वो हम लोगों का फ्री करना है। यहाँ पे हम लोग जब तक इसे फ्री नहीं करेंगे, जब तक इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1/y इन फर्स्ट। सो यहाँ हो जाएगा 35 और x³ के जगह पे 1/y का होल क्यूब माइनस 18 x² के जगह पे 1/y का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा 35 और बटा में y³ माइनस
18/y² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, y² है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा जो आ जाएगा, सबसे ज़्यादा हम लोगों का yq है, yq की डिग्री इक्वल टू 0 है। सो yq वाले टर्म को काटेंगे तो यहाँ पे 35 बच जाएगा। फिर y² से डिवाइड डालेंगे तो एक y बचेगा, तो यहाँ -18y आ जाएगा और प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो कांस्टेंट है, तो yq डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो yq हो जाएगा। अब ये yq क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो बच गया 35 - 18y प्लस yq इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हम लोगों का जो इक्वेशन था उसमें एक्स क्यू के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई था ये वाला, और यहाँ पे x² का टर्म था। तो हम लोगों का यहाँ पे x² का टर्म भी एलिमिनेट हो चुका है और yq भी फ्री हो चुका है। तो हम इसे अरेंज कर लेंगे, yq -18y और माइनस प्लस 35 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन सेकेंड नहीं मानते, इसे मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। सो अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल टू u प्लस v, और इन दोनों का क्यूबिक निकालेंगे तो क्यूबिक बोथ साइड्स। तो ये yq इक्वल टू u प्लस v का होल क्यू हो जाएगा। yq इक्वल टू uq प्लस vq प्लस 3 इंटू u इंटू v ब्रैकेट u प्लस v। सो इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो ये -3u इंटू v, और u प्लस v की जगह पे हम लोग y माने हैं तो यहाँ y हो जाएगा, और माइनस uq प्लस vq इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू यू इंटू वी इक्वल टू 18 आएगा, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। u इंटू वी इक्वल टू 18/3, और 3 से 18 को 6 टाइम्स काटेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 बार में 18 आता है, तो u इंटू वी इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यू क्यू इंटू वी क्यू इक्वल टू 6 का होल क्यू होगा, एंड यू क्यू प्लस वी क्यू ब्रैकेट माइनस इक्वल टू 35 है, तो यू क्यू प्लस वी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -35 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 रूट्स आ चुका है, तो हम लोग लिख देंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म UQ and VQ बिगेट। तो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा t² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, t² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -35, तो प्लस 35 इंटू टी और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 6 का होल क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t² हो गया प्लस 35 इंटू टी और प्लस 6 का होल क्यू इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा 216 इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे 35 है, और 35 को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे t² प्लस 27 इंटू टी प्लस 8 इंटू टी प्लस 216 इक्वल टू 0।
तो 27 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, और 27 और प्लस 8 इक्वल टू 35 आएगा। सो यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा t प्लस 27, और यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा t प्लस 27 इक्वल टू 0। तो t प्लस 8 आ गया, एक टर्म एक फैक्टर, और t प्लस 27। तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई -8 एंड -27। तो इसलिए UQ की वैल्यू आ गई, UQ इक्वल टू एक -8 आया, यहाँ t की वैल्यू 2 रूट्स आई, और एक आई VQ इक्वल टू -27। तो UQ इक्वल टू -8 को 2 का होल क्यों करेंगे तो ये पावर कट जाएगा, तो U इक्वल टू -2 आ, तो यहाँ पे VQ इक्वल टू हो जाएगा -3 का होल क्यू, क्योंकि 3 का होल क्यू इक्वल टू 27 होता है, और माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, और 3 का होल क्यू इक्वल टू माइनस में आएगा, क्योंकि इवन रहेगा तब ये पॉजिटिव आएगा। सो हमारा ये क्यू हट जाएगा, तो v इक्वल टू -3 होगा। तो नाउ हम लोगों का u इक्वल टू जो रूट आया -2 एक टर्म होगा, एक -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, और v इक्वल टू आ जाएगा -3 ये कांस्टेंट, और -3 ओमेगा में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, और -3 ओमेगा स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू माने हैं y इक्वल टू u प्लस v। तो y इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा u इक्वल टू है -2 और v इक्वल टू -3, तो इक्वल टू -5 आ गया, और y इक्वल टू u इक्वल टू हम लोग लेंगे -2 ओमेगा, और जब हम लोग u वाला टर्म ओमेगा का लेंगे तो v वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर लेंगे, तो -3 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हो जाती है -1 प्लस i√3/2, और -3 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस i√3/2। अब हम दोनों का एलसीएम हमारा सेम है, तो एलसीएम सेम ले लेंगे, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है। तो अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आएगा, तो -2 से -1 में मल्टीप्लाई किए तो +2, और -2i√3 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो +3 और -3i√3, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो +1, और 2 + 3 5 प्लस i√3/2, ये y की वैल्यू आ गई, y की सेकेंड रूट। और फिर हम लोग थर्ड रूट निकालेंगे, थर्ड रूट y इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू हम लोग डाल देंगे, तो -2 ओमेगा और -1 माइनस i√3/2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, और -3 ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस i√3/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस i2√3, और ये माइनस प्लस 3 और -2i√3। अब इसमें से ये जुट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और -2 माइनस प्लस, यहाँ प्लस i√3 और यहाँ पे 3i√3, तो 3 में से 2 जाएगा -i√3/2। सो हमारे पास y का 3 रूट्स आ गया है, एक ये और एक ये वाला। तो हम लोग x इक्वल टू y माने हैं, मतलब x इक्वल टू हमारा 1/y है, और y की वैल्यू हमारे पास आई है फर्स्ट जो y की वैल्यू है व्हेन y इक्वल टू -5, तो इसलिए x इक्वल टू -1/5 हो जाएगा। फिर व्हेन
y इक्वल टू 5 प्लस आई रूट 3 y2, तो x इक्वल टू 1/5 प्लस आई रूट 3 y2 होगा। और इसे ऊपर कर लेंगे तो 2/5 प्लस आई रूट 3 हो जाएगा। इसे कंजुगेट कर देंगे तो 5 माइनस आई रूट 3 बाई 5 माइनस आई रूट 3। कंजुगेट करने का मतलब ये, अगर ये प्लस में है तो हम लोग माइनस वाला माइनस से कंजुगेट करते हैं, मतलब डिजिट वही रहता है, साइन माइनस हो जाता है। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम इसे पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 2 ब्रैकेट 5 माइनस आई रूट 3 बाई 5 का स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ होगा 2 ब्रैकेट 5 माइनस आई रूट 3 बटा 5 का स्क्वायर 25 और आई का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस और ये 3। अब ये जुट जाएगा 5 ब्रैकेट 5 माइनस आई रूट 3 बटा 25 प्लस 3, तो 28 और 28 को 14 बार में, मतलब 14 का पहाड़ा में 2 बार में 28 आता है, तो ये 1/14 हो गया और ब्रैकेट 5 माइनस आई रूट 3। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। तो x का एक रूट ये आया, एक रूट ये आया, और हमारा थर्ड रूट क्या आएगा, तो यहाँ लिख देंगे व्हेन y इक्वल टू, हम लोग थर्ड रूट प्राप्त किए हैं 5 माइनस आई रूट 3 बटा 2, तो इसलिए x इक्वल टू 1/y है, y की जगह पे इसे पुट करेंगे 5 माइनस आई रूट 3 बटा 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/5 माइनस आई रूट 3। इसे कंजुगेट कर देंगे 5 प्लस आई रूट 3 बटा 5 प्लस आई रूट 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट 5 प्लस आई रूट 3 बटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2 ब्रैकेट 5 प्लस आई रूट 3 और ये हो जाएगा 25 माइनस और आई का स्क्वायर तो प्लस और 3, तो यहाँ पे 28 आ गया, तो इक्वल टू 2/28 और ब्रैकेट 5 प्लस आई रूट 3। सो ये 14 इंटू 2 इक्वल टू 28, ये कट जाएगा तो हमारे पास रूट आ गया। इसलिए x इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट रूट आया -1/5 और सेकंड रूट आया एक 1/14 और ब्रैकेट 5 माइनस आई रूट 3 और एक आया 1/14 ब्रैकेट 5 प्लस आई, कितना आया 5 प्लस आई रूट 3। सो x का 3 रूट्स हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे और सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।